सबसे पहले आप सभी को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन आप सबको ज्ञात होगा कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर लागू हुआ। सबको पढ़ाया गया था ये चीज। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाकर कब तैयार कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? देखिए, ये 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, जबकि संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। फिर भी हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस न मना के 26 नवंबर 1949 से शुरू किया इसको मनाना। इसके पीछे का कारण क्या है तो समझिए। हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पार्ट को, कुछ अनुच्छेद को, कुछ भाग को और कुछ अनुसूची को उसी दिन लागू कर दिया गया था, ठीक है, जिसे हम लोग अंगीकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। इस शब्द को पकड़ना जरूरी है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1950। लेकिन उसी दिन लागू क्यों नहीं किया गया, तो इसके पीछे का कारण यह है, देखिए, कि ठीक 2 महीने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 26 जनवरी को लागू हुआ हमारा संविधान। कारण क्या है कि लाहौर अधिवेशन था और रावी नदी के तट पर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले रात को 12 बजे झंडा फहराया गया था, और 1930 में 26 जनवरी का वो डेट था जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है हमें अपना एक संविधान होना चाहिए, एक अपना नियम कानून होना चाहिए। इसीलिए इस दिन को खास बनाने के लिए 26 जनवरी का जो डेट था, इसको खास बनाने के लिए 2 महीना बढ़ा दिया गया। 26 नवंबर को बन गया था संविधान, लेकिन 2 महीना बढ़ाया गया क्योंकि 26 जनवरी का जो डेट था वो हमारे लिए क्या था, खास था। और इसको यादगार बनाने के लिए हम 26 नवंबर को ना मना के 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद संविधान क्या है इसको समझ लीजिए। तो संविधान जो है वो एक ऐसा नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो देश को चलाने में क्या करता है, मदद करता है। अब इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। तो सवाल एक और आता है कि इतना समय क्यों लग गया। तो आपको मैं बता दूं कि अपना जो देश है भारत, वो बहुत लंबी गुलामी को झेल कर आया था और यहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता था कि क्या ऐसा नियम कानून बनेगा, क्या ऐसा संविधान बनेगा जो इस देश को चलाने के लिए पर्याप्त होगा। यही कारण है कि इतना समय लिया गया, क्योंकि हर एक देश के संविधान को पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, इसमें ज़्यादा समय लगा। समझ में रहा है? और भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समझ में रहा है? इसके अलावा 2 प्रकार का संविधान होता है, एक लिखित और एक बिना लिखित। तो बिना लिखित आप याद रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान है। किसका? ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लेकिन अपने भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमें अपने संविधान पे गर्व होना चाहिए और इसमें ऐसा नियम कानून बनाया गया है जिससे हम सभी को क्या मिले, सहूलियत मिले। हर आदमी को उसका अधिकार दिया गया है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो। बाकी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई गई है। ठीक है, तो चलिए फिर से आप सबको भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।